नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का चौथा सीरीज देखेंगे। इसके पहले 3 सीरीज सामान्य अध्ययन का अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल सहित सभी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका रिवीजन पर्पज के लिए है वीडियो। सभी विषय क्या इसमें आपको फटाफट रिवीजन करा दिया जाएगा, जो कि पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए जीएस का पार्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास से जुड़ा प्रश्न। तो सभी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में हैं और काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। तो पहला इसमें है, वे लिपियाँ जिनका प्रयोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में हुआ है, कौन सी लिपि है? तो वह खरोष्टी और आरमाइक लिपि है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है अशोक के शिलालेखों में। फिर आपका वह इतिहासकार जिसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो वह पीगट ने कहा है। ऋग्वेद में उल्लेखित वह देवता जिसकी स्तुति में सबसे अधिक छंद लिखे गए हैं, तो इंद्र देवता हैं वो। कुषाण वंश का संस्थापक, तो कुजुल कडफिसेस ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। वह विदेशी आक्रांता जिसके साथ उत्वी, फिरदौसी, अलबरूनी, वैहाकी तथा फारूकी जैसे विद्वान भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के समय वे आपका विद्वान जितने भी हैं उत्वी, फिरदौसी, अलबरूनी, वैहाकी और फारूकी, ये महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इन तीनों को वेद त्रयी या त्रयी नाम से जाना जाता है। कौन कौन इसमें शामिल हैं? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद। अथर्ववेद इस वेद त्रयी में नहीं आता है। फिर आपका बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कहाँ किया? तो कन्नौज में। वह विद्वान जिसने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की थी, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा तारीख ए मुबारक शाही की रचना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, तो यह अकबर की सेना और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में। 3 युद्ध हुए थे पानीपत का, आपको पता हुआ। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। शिवाजी के अष्टप्रधान में सर ए नौबत का अर्थ था तो सेनापति से। और सूफी संतों के निवास स्थल को क्या कहते हैं? तो ये खानकाह कहलाता है। सूफी संतों का निवास स्थल क्या कहलाता है? तो खानकाह कहलाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा, जिसका प्रमुख कारण क्या था? तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन प्रमुख कारण था। फार्मिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा फार्मिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो वह पुर्तगाली थे। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई होम रूल लीगों को एक में मिलाया गया था कब? तो 1918 में एक में मिला दिया गया था। गठन कब हुआ था होम रूल लीग का? तो 1916 में हुआ था। भारत में गांधी जी का वह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कर्मयोगी, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन एवं न्यू लैप्स फॉर ओल्ड नामक पत्रिकाओं का संपादन किया किसने? तो अरविंद घोष ने किया था। किस मुगल बादशाह द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी।
अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था के संस्थापक कौन थे? तो प्रमथ कुमार मित्रा, बारेंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे। पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन 1928 में किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अब है कला एवं संस्कृति का प्रश्न। तो सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती थी, तो यह अरबस्क कहलाती थी। चित्रकला की वह शैली जिसके अंतर्गत रागमाला और रसिक प्रिया के विषयों पर निर्मित चित्र अत्यधिक प्रभावपूर्ण थे, तो वह बीकानेर शैली। और दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र क्या है? तो यह तमिलनाडु के तंजावुर में है। और साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय जाता है, तो यह महासुंदरी देवी को जाता है। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो सवाई प्रताप सिंह थे। अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किससे संबंधित है? तो यह राजा महाबली से संबंधित है। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध मठ ताबो मठ ये कहाँ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित है ताबो मठ। सर्वप्रथम ईरान के लोक वाद्य रवाव को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, तो ग्वालियर के सेनिया वंगस घराना ने किया था। बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है का संस्थापक माना जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की वह प्रसिद्ध गायन शैली जिसमें गायन के नियम निश्चित व अटल होते हैं, तो यह ध्रुपद। और गिद्दा, मालवई गिद्दा, कीकली तथा भांगड़ा लोक नृत्य है, तो ये पंजाब के हैं। मुगल काल में मीर सैयद अली और अब्दुल समद का संबंध किससे था? तो चित्रकारी से था। चित्र बनाने की वह विधि जिसमें गीले व सूखे प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती थी तथा जो अजंता गुफा चित्रों में बड़े पैमाने पर प्रयुक्त हुई है, तो वह फ्रेस्को एवं टेम्पोरा। और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट नामक चित्रकला की आधुनिक शैली प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है। बाघ चित्रकला की गुफा संख्या 4 को कहा जाता है, तो रंग महल कहलाता है यह। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, तो जहांगीर के काल को मुगल कला का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। किशनगढ़ शैली के अंतर्गत निर्मित बनी ठनी के चित्र को कहा गया है, तो भारतीय मोनालिसा कहा गया है। मधुबनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसको? तो WG आर्चर को। और भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। अब भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न है, तो संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बनाने का प्रावधान किया गया है कब? तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है, तो गिलोटिन प्रस्ताव रखा जाता है। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इसके अन्य सदस्य थे, तो अन्य सदस्यों में एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो के.टी. शाह का ये कथन है। मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का ये कथन है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया है। भारतीय संविधान का वह भाग
एवं अध्याय जिसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उपबंध है। तो भाग 11 का अध्याय 1 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित किया जाता है तो संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। वर्तमान में कुल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। इसका गठन कब हुआ था? 1983 में। भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा प्रारंभ की गई थी तो न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सिविल सेवाओं की भर्ती एवं सेवा संबंधी विवादों को सुलझाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 323 का में प्रावधान किया गया है तो प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान किया गया है। इसमें 73वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद को व्यावहारिक रूप प्रदान किया वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 है। और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, आचरण के अधिकार के साथ शामिल है। तो यह धार्मिक आस्थाओं के प्रचार का अधिकार। राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह कौन देता है? तो मुख्यमंत्री देता है। वह समिति जिसके द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की गई थी तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957 में किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति ही पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया तो 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वह केशवानंद भारती वाद में। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है कितना? तो 12 हो सकती है। ये राज्य की बात हो रहा है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो हो सकती है वो 12 हो सकती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया था कब? तो 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947 को मिला। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया कब? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है तो अनुच्छेद 44 में यह दिया गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 में है यह। अब है भूगोल का प्रश्न। तो पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ओरियन नेबुला यह कहलाता है। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है और झीलों के अध्ययन को कहा जाता है तो लिम्नोलॉजी कहलाता है। इंसेलबर्ग, ज्यूजेन, लोयस, बरखान, यारडंग, छत्रकशिला आदि हैं तो ये वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं सभी। वह भूगोलवेत्ता जिसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वर्षा एवं वनस्पति के घटकों के आधार पर किया गया तो वह व्लादिमीर कोपेन। यूरोप का वह गणराज्य जो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है तथा इसे विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया भी कहा जाता है तो वह यूक्रेन है। वह राज्य जहां जुकू घाटी अवस्थित है तो जुकू घाटी नागालैंड में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर या सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वे राज्य जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू के उत्पादन से संबंधित है। वह भूकंपीय पेटी जहां विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं तथा इसे अग्निवलय
की संज्ञा दी जाती है? तो वह परिप्रशांत पेटी है। लैपीज हो गया, घोल रंध्र हो गया, स्टैलेक्टाइट हो गया एवं स्टैलेग्माइट जैसे स्थल स्वरूप परिणाम हैं। तो यह भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम हैं। पृथ्वी के अंदर की परतों एवं धरातल पर मैग्मा के शीतलीकरण से निर्मित चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो ये आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। कृषि की वह पद्धति जिसे ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया एवं मलेशिया में लदांग कहते हैं, तो वह स्थानांतरणशील कृषि है, जिसे अन्य देशों में कई नामों से जाना जाता है। यह ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में और मलेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है कौन सी नदी? तो वह कृष्णा नदी है। और चाय हो गया, काजू, इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लैटेराइट मिट्टी है वह। कोलकाता मेट्रो को शामिल करते हुए भारत के रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो 18 जोन में विभाजित किया गया है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो वह मैकमोहन रेखा। और भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है किसे? तो मुंबई को जाना जाता है। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में समय कितना लगता है? तो 498 सेकेंड यानी कि 8 मिनट 18 सेकेंड के करीब लगता है। ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, तो वह 2 ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी की बहन एवं भोर तथा सांझ का तारा कहलाने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। जब 2 भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहें एवं बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो निर्माण होता है किसका? तो हास्ट पर्वत का निर्माण होता है। इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, तो वह स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अब है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का क्वेश्चन। तो मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है, तो वह कंगारू चूहा। अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं, तो वह अपघटक होते हैं। प्रोबायोटिक पद प्रयुक्त किया जाता है, तो सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती हैं। वह एकमात्र गिब्बन जो भारत में पाया जाता है, तो वह हुलाक गिब्बन। और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। जो जल मिट्टी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो वह केशिका जल कहलाता है। लाइकेन के शरीर का निर्माण होता है, तो शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। कीटभक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में होती है नाइट्रोजन की कमी होती है, वहीं पे कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। वर्ष 2020 में रामसर अभिसमय के अंतर्गत शामिल आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना किससे संबंधित है? तो यह नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजना है। किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों का प्रभाव रखने वाली प्रजाति क्या कहलाती है? तो आपका की स्टोन प्रजाति कहलाती है वह। और वह जलीय जीव समुदाय जिसके अंतर्गत बड़े आकार वाले तथा धाराओं के विपरीत तैरने वाले शक्तिशाली जीव आते हैं, तो नेक्टन समुदाय है वह। समताप मंडल में पाई जाने वाली वह गैसीय परत जो परावैंगनी किरण को अवशोषित करती है, तो वह ओजोन परत। वैसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिया जाता है, तो इको मार्क दिया जाता है उन्हें। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिक तंत्र सम्मिलित रूप से कहलाते हैं, तो ये बायोम कहलाते हैं। सुपोषण के कारण तीव्र गति से शैवालों की वृद्धि कहलाती है, तो एल्गल ब्लूम कहलाता है वह।
रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन ये आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में उलट जाता है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर, जो कि ईरान में है, कहाँ पे सम्मेलन हुआ था? तो 1971 में यह हुआ था। एकमात्र ऐसा पिरामिड जो हमेशा सीधा ही होता है तो वह ऊर्जा का पिरामिड है। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण की कुशलता को कहते हैं, तो यह पारिस्थितिकी दक्षता कहलाता है। जैविक अनुक्रम में किसी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव या समुदाय क्या कहलाता है? तो यह अग्रज समुदाय कहलाता है। 2 या 2 से अधिक भिन्न परितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है वह। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था, यह आधारित थी तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं। यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो एंजल के नियम से यह संबंधित है। किसी परिसंपत्ति को एक विशेष मूल्य पर बेचना और पुनः वैसी दूसरी परिसंपत्ति को उससे कम मूल्य पर खरीद लेने की प्रक्रिया क्या है? तो वह ट्रेडिंग डाउन कहलाता है। और ऐसी पूंजी जो वस्तुओं के क्रय विक्रय में लगी होती है और उसका वास्तविक उपादान प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता क्या कहलाती है? तो मर्चेंट कैपिटल या पूंजी कहलाता है वह। भुगतान संतुलन के संदर्भ में व्यापार संतुलन, अदृश्यों का संतुलन से चालू खाता बनता है। भुगतान संतुलन में निहित होते हैं, तो इसमें दृश्य व्यापार भी है, अदृश्य व्यापार और ऋण। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो तीव्र, अधिक समावेशी और धाड़ी विकास पर अधिक फोकस था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत सरकार द्वारा समन्वित बाल विकास योजना का प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? तो 1975 में किया गया। उस आयु वर्ग के लोग जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु पात्र हैं, तो 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नेफेड की स्थापना की गई थी, 1958 में की गई थी। वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सब की स्थापना की गई थी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह एडम स्मिथ। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक के प्रमुख आयाम हैं, तो इसमें लंबा एवं स्वस्थ जीवन है, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, कोर उद्योग। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपका, भारत में 8 प्रमुख उद्योगों को कोर उद्योग का दर्जा प्राप्त है, जिसमें सबसे अधिक भारांश किसका है? तो रिफाइनरी उत्पादों का सबसे अधिक भारांश है इसमें। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों को बेचती है क्या कहलाती है? तो विनिवेश कहलाता है वह। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि MSMEज क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण एवं विकास हेतु गठित प्रमुख संस्था कौन सी है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। कच्छ की खाड़ी में कांडला प्रसिद्ध है, तो निर्यात प्रसंस्करण हेतु प्रसिद्ध है यह। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया था? तो 1956 की नीति में रखा गया था। नियोजित विकास मॉडल को भारत में लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी किसको? तो कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। 20 सूत्रीय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, यह 1975 में प्रारंभ किया गया था। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? तो NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया जाता है। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी?
1998 ईस्वी में शुरू हुआ। छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को कम लागत पर वित्तीय सहायता यानी कि ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई है, तो यह मुद्रा योजना शुरू किया गया। और राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी वित्तीय व्यवस्था आरबीआई के द्वारा की जाती है क्या कहलाता है, तो यह मौद्रीकृत घाटा कहलाता है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध वाले वक्र को कहते हैं, तो यह फिलिप्स वक्र कहलाता है। अब सामान्य विज्ञान का प्रश्न, तो इसमें जो पहला प्रश्न है, मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर लागू होता है, तो पास्कल का नियम इस पर लागू होता है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है। यह एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन होता है, तो एक बैरल यह 159 लीटर के बराबर होता है लगभग। वे तरंगे जो ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती हैं तथा इनका संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है, तो वह अनुप्रस्थ तरंगे हैं। वायु में गति करने वाली वस्तुओं यथा वायुयान, प्रक्षेपास्त्र तथा मौसम संबंधी सूचनाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो रडार का प्रयोग किया जाता है। गैसोहाल मिश्रण होता है किसका, तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण होता है। यांत्रिक तरंगों की वह आवृत्ति जिसकी अनुभूति मनुष्य अपने कानों से कर सकता है, तो वह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच। यहाँ पे फिर आपका प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर, यानी कि एक्चुअल में 16.6 मीटर, लगभग जो है 17 मीटर करीब होना चाहिए। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की ऊष्मा अधिक होती है जो गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। और समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो वस्तु की लंबाई का कम से कम आधा होना चाहिए। और आयोडीन और कपूर गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो वह ऊर्ध्वपातन के कारण होता है। सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम होना संभव नहीं है। इसे केल्विन पैमाने पर ओके से दर्शाते हैं, यह कहलाता है तो परम शून्य ताप यह कहलाता है। फिर आपका ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित अनुपात में अवयवों को एक दूसरे से मिलाने पर निर्मित होता है, तो वह समांगी मिश्रण। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर ताज़ा मिश्रण कहलाता है, तो वह एक्वारेजिया कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन हो गया, प्रोपिलीन है आदि का बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, तो प्लास्टिक प्राप्त होता है। जल में घुलनशील लंबे श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, तो वह साबुन। गोताखोरों की सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है। भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था, तो वह मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में MIC भी बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं, तो पार्श्व यानी कि बगल का भाग में होता है। खट्टे का स्वाद आपका पार्श्व भाग जो कि बगल का भाग होता है। मानव जठर रस में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश होता है, तो वह अम्लीय होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, तो वह अंडाणु यानी कि ओवम है। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्ण क्या है, तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। मानव शरीर का वह आंतरिक भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसका कार्य कुछ जल, खनिज व औषधि का अवशोषण करना होता है, तो वह बड़ी आंत में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करता है कौन, तो मीसोसोम करता है। मानव शरीर का एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वह फुफ्फुस धमनी है। वह अब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रश्न।
तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो बेंगलुरु में किया गया है। वायुयानों में लगा ब्लैक बॉक्स एक बीकन से लैस होता है जो 30 दिनों तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेज सकता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। तो सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड का इसमें प्रयोग किया जाता है। संचार का वह प्रकार जिसमें संचार एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर के बीच संपन्न होता है, तो यह पॉइंट टू पॉइंट संचार है। आधुनिक रोबोटिक्स के पितामह कहे जाते हैं जोसेफ एंजेल बर्गर कहे जाते हैं। भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या बोला जाता है? पॉलीग्राफ बोला जाता है। रीचिंग जीरो फोरम संबंधित है, तो मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है यह। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। और शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है कहलाती हैं, तो वह स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। संबंधित जीन की अभिव्यक्ति रोककर अवांछित लक्षणों से मुक्ति की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह जीन साइलेंसिंग कहलाता है। ऐसी कोशिका जिसमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता विद्यमान होती है, तो वह स्तंभ कोशिका है। भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली को सामान्यतः कहा जाता है, तो नाविक कहा जाता है। DRDO द्वारा दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर विकसित तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल क्या है? तो वह नाग है। भारत और रूस द्वारा विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो यह ब्रह्मोस। और एमेनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। और जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो क्या कहलाता है? तो बहुप्रभाविता कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो यह उत्परिवर्तन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक क्या है? तो यह DNA फिंगरप्रिंटिंग है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता रखती है, तो वह INS अरिहंत है। तेजस लड़ाकू विमान को वायुसैनिक बेड़े में शामिल किया गया था कब? 2016 में इसे शामिल किया गया था तेजस लड़ाकू विमान को। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित मिसाइल कौन सा है? तो इसमें आपका पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है, आकाश है। इसे शॉर्ट फॉर्म में पटना बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में अवस्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो कि खुर्जा बुलंदशहर में है। 1956 में प्रारंभ। देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो है अप्सरा। अब है कंप्यूटर का प्रश्न। तो एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, कई देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, इसे WAN बोला जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद पहला प्रोग्राम चलता है तो प्रमाणीकरण का चलता है। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किया जाता है, तो यह इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से प्रयोग किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म भी पूछा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। CPU के लिए सामान्य गणितीय कैलकुलेशन कौन करता है? तो ALU करता है। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो ड्रैगिंग कहलाता है वह। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है यह। और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो वह इंस्टॉलेशन कहलाता है। UPS का पूरा नाम क्या है? तो यह अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS का फुल फॉर्म है। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है?
तो मशीनी भाषा कहलाता है वह। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं तो प्रोग्राम कहा जाता है वह। सूचना प्रौद्योगिकी की वह शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं तो वह फिंगर। और सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र में लगा समय क्या है तो वह एक्सेस टाइम है। वह डिस्क जो बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होती है क्या कहलाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी कहलाता है वह। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने व गणना करने में किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम का इसमें प्रयोग होता है। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ 2 से अधिक प्रोग्रामों को चलाने की क्षमता क्या कहलाती है तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्रामिंग अनुदेश को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है तो वह इंटरप्रेटर। और कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा प्रोग्राम और प्रयोक्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट जैसी डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच अंतर कहलाता है तो डिजिटल डिवाइड कहलाता है वह। सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है सेमर क्रे को कहा जाता है। और कंप्यूटर में गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिक निर्णय लेता है तो यह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे शॉर्ट फॉर्म में ALU बोला जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है तो बिट में मापा जाता है। यह एक ही डाटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है, डाटा रिडेंडेंसी कहलाता है वह। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका तो ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है तो बिट्स प्रति सेकेंड है। फ़ोन लाइन को कंप्यूटर से कौन जोड़ता है तो मॉडेम जोड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का जनक किनको माना जाता है तो टिम बर्नर्स ली को WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। अब है खेल कूद से प्रश्न। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन स्थल तो बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ 2022 आयोजित किए गए। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो सर दोराबजी टाटा थे। और अमित पंघाल जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता का संबंध किस खेल से है तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का संबंध किससे है तो ये सर्बिया से हैं। वह देश जिसने पहली बार आयोजित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब फाइनल में भारत को हराकर जीता तो है न्यूजीलैंड। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में आयोजित किया गया था, बार्सिलोना में आयोजित हुआ था यह। वह देश जहां पर वॉलीबॉल खेल का जन्म हुआ था तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। पेनाल्टी किक शब्द किससे संबंधित है तो फुटबॉल खेल से संबंधित है यह। शतरंज खेल के बोर्ड में वर्ग होते हैं कितने तो 64 वर्ग होते हैं शतरंज खेल के बोर्ड में। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है तो तैराकी से यह संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब कर दिया गया है। खिलाड़ियों या टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए 1985 में शुरू किया गया पुरस्कार कौन सा है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तेनजिंग नोरगे इंटरनेशनल एडवेंचर पुरस्कार 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया किनको तो स्वर्गीय मगन बिस्सा को। तीरंदाजी विश्व कप 2021 में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय तीरंदाज कौन है तो यह दीपिका कुमारी। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन एवं US ओपन ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप का संबंध किससे है तो ये चारों लॉन टेनिस से संबंधित है। ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा कब शुरू हुई ये 1968 से हुआ। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक में भाग लेने तथा फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो है दीपा कर्माकर। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1971 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था यह। भारतीय महिला धावक हिमा दास का प्रसिद्ध उपनाम क्या है तो इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। UPPCS में पूछा भी गया है एक बार।
और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कानपुर यूपी में है यह। ओलंपिक खेल का आयोजन होता है तो 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। आईपीएल के 15वें सीजन में विजेता टीम कौन थी? तो गुजरात टाइटंस थी। अभी वर्तमान में 16वां सीजन चल रहा है आईपीएल का। और ओलंपिक ध्वज के सृजन का श्रेय प्राप्त है तो वेरन पियरे डी कुबार्टिन को प्राप्त है यह। अब विविध से जुड़ा प्रश्न है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था तो कोपेनहेगन में किया गया था। हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो ये मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु चलाया गया अभियान कौन सा है? तो यह ऑपरेशन थ्रस्ट है। ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशक स्प्रे करने हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? तो यह गरुड़ पोर्टल। साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था तो यह सूली प्रुधोम को दिया गया था साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा तो यह रोनाल्ड अमुंडसेन। और वह देश जिसकी सीमाएं विश्व में सर्वाधिक देशों से लगती हैं तो चीन की सीमाएं सर्वाधिक देशों से लगती है। वह पशु जो विश्व में सर्वाधिक बुद्धिमान माना जाता है तो यह चिंपांजी। ओपेरा हाउस राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है यह। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसे सार्क भी बोला जाता है, सार्क। तो सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। फिर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। जीका वायरस का प्रमुख वाहक कौन है? तो एडीज मच्छर है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है जो कि असम में है। वह मुगल बादशाह जो बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था तो औरंगजेब था वह। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी हैं। वह देश जिसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है तो वह भूटान। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। यदि वन प्रबंधन शब्द लग जाए वहाँ पे वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान तब आपका भोपाल हो जाएगा। ये दोनों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल होगा। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में है। मैन ऑफ डेस्टिनी प्रसिद्ध उपनाम है किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम है। और पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एनेग्जी मेंडर थे। दोनों ध्रुवों पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट स्वान है। पवित्र भूमि के उपनाम से जाना जाता है तो यरूशलम को जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आपका सामान्य अध्ययन पेपर का रिवीजन सीरीज जो कि चौथा सीरीज है। इसके पहले 3 सीरीज अपलोड किए गए हैं तो इस सामान्य अध्ययन पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और रिवीजन भी आपका सभी विषय का एक साथ इसमें हो जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया उसका, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।